आज ये धरना गांव करनी सरसेजीपुरा के पाइपलाइन से संबंधित है, जिसमें 8 माह पूर्व कुछ दबंगों ने पाइपलाइन को तोड़ दिया था। उसके बाद एसडीएम, एडीजे साहब और माननीय हाईकोर्ट के आदेश आने के बावजूद भी प्रशासन पाइपलाइनों को नहीं जोड़ पा रहा है, किसी दबाव के कारण नहीं जोड़ पा रहा है। उसी जो हाईकोर्ट का आदेश है उसकी पालना करवाने के लिए आज हम इस धरने पर बैठे हैं। ये 2003 से चल रही है। हाँ, लगभग 20-22 सालों से ये पाइपलाइन चल रही है। क्या कारण मानते हैं आप, क्यों तोड़ी गई? ये राजनीतिक रंजिश वंश तोड़ी गई थी। पंचायती राज चुनावों का रंजिश था और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपनी दबंगाई दिखाने के लिए लोगों पर अत्याचार करने का उनका लगातार 2-3 सालों से चला रहा है। इससे पूर्व भी उन्होंने वहाँ पर वाटर वर्क्स की पाइपलाइन भी नहीं डालने दी थी। तो क्या जो रोप लगाए भी पाइपलाइन लीकेज होती है, गांव की गलियां खराब होती है, क्या सच्चाई क्या है उसमें? 2003 के बाद आज तक वहाँ पर पाइपलाइन लीकेज नहीं है। उस पाइप में आज तक कोई जोड़ नहीं लगा। इस बात का वहाँ का जो डबली चौकी का जो पुलिस प्रशासन है वो इस बात को लेकर लिख के दे के गया था, क्योंकि आज तक नहीं तो कोई पंचायत भवन में, न ही पंचायत समिति, न ही कोई जिला परिषद और जिला कलेक्टर, एसडीएम, किसी को पाइपलाइन लीकेज बाबत कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया, क्योंकि कभी पाइपलाइन लीकेज नहीं हुई। तो क्या राजनीति से प्रेरित मामला है? ये बिल्कुल राजनीति से प्रेरित और दबंगाई दिखाने का मामला है। क्या नाम आपका? एडवोकेट विनोद कुमार वर्मा। जी सर, करनी सर। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में करनी सरसेजीपुरा के किसान जो जिनकी पाइप 8 महीने से सरकार ने उजाड़ रखी है, वहाँ के दबंग लोग जो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे, वहाँ के नेता हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि 8 महीने से बेचारे दोनों फसलें जो सरदार समुदाय के लोग हैं उनके असल में वहाँ एक जहर घोलने का काम किया। जातिवाद का एक बड़े दबंग चौधरी जो बड़े जाट हैं उनका और सरदारों का जो मसला था, उन्होंने क्या किया है कि इसके अंदर वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और मौके पर यही कह सकते हैं कि विधायक पुत्र से जुड़े हुए लोग हैं। अभी क्या हुआ इसमें कि 8 महीने से पाइप बंद थी, हाई कोर्ट से ये मुकदमा जीत गए। हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि पाइप को जोड़ी जाए। यहाँ जाब्ता तैयार हो गया, यहाँ का तहसीलदार को जाब्ते का मजिस्ट्रेट बनाया, डीवाईएसपी इसकी इंचार्ज थी, 2 सब इंस्पेक्टर थे, 90 आदमियों को जाब्ता था। यहाँ से रवाना हो गया, जाब्ता डबली के अंदर पहुंच गया, लेकिन मजिस्ट्रेट जैसे रवाना हुए, मजिस्ट्रेट को यहाँ के, मैं तो स्पष्ट तौर से कहूँगा, यहाँ के जो मंत्री पुत्र हैं उनका फोन आ गया। फोन आने के बाद तुरंत प्रभाव से जाब्ता वहाँ को वहाँ रोक दिया गया। और जाब्ता रोकने के बाद जब हमारे साथियों ने बात की कि पहले ये बार बार कहते हैं कि जाब्ता आ रहा है, तहसीलदार से बात हुई कि जाब्ता चल पड़ा है, जाब्ता आ रहा है, खाना भी बना लेना 8-10 आदमियों का। वो लोग बेचारे वहाँ पे जो किसान थे जिन्होंने पाइपलाइन जुड़वानी थी, वो लोग वहाँ पे गए, उन्होंने मशीन की व्यवस्था की, उन्होंने सारी व्यवस्था कर रखी थी। और 11-11:30 बजे इन्होंने हमारे साथी जैसे एसपी से मिले, एसपी ने कहा आप कलेक्टर से मिलो, कलेक्टर ने कहा आप एडीएम से मिलो, एडीएम कहता एसडीएम से मिलो, एसडीएम ने ये कह दिया कि जी कोई कारण है। बहुत स्पष्ट रूप से कहते पाया नहीं कि किसी का बड़े नेता का फोन आ गया, मंत्री पुत्र का फोन आ गया, लेकिन उसकी भाषा हम समझ गए। वो कहता जी हम पे दबाव है। मेरी एक बात समझ में नहीं आया, क्या यहाँ का जिला कलेक्टर, यहाँ का एसडीएम सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो सारी चीजों पर सुप्रीम कोर्ट माननीय, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दे दिया तो उसकी पालना करे। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से पूरे शहर को उजाड़ सकते हो आप, पूरे शहर की आपने, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो पूरी दुकानें तोड़ी गई, मंडी तोड़े गए, डिवाइडर तोड़े गए, सड़कें तोड़ी गई, घर तोड़े गए, तो क्या किसी किसान की पाइप लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानोगे आप? यहाँ का कलेक्टर, सही बात तो ये है, जब से एथेनॉल फैक्ट्री का मामला हुआ है यहाँ का कलेक्टर सचिंदा नहीं रहा है, यहाँ का कलेक्टर समझ ही खत्म होगी कलेक्टर की यहाँ के। इसलिए बड़ी चिंता की विषय है कि हाईकोर्ट का आदेश नहीं मान रहे। आज हम उन किसानों को लेके बैठे हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में हम यहाँ लेके बैठे हैं और हम किसान को किसी भी कीमत पे अन्याय नहीं होने दें। किसान को न्याय दिलाएंगे, उनकी पाइप बिल्कुल जुड़ाएंगे। 8 महीने से फसल उनकी खराब होगी, अभी मौका है। अगर आजकल में पाइप जुड़ती है तो सरसों की 2 पानी की जरूरत है, कणक की 2 पानी की जरूरत है। अगर कणक उसकी लग जाएगी किसान की, सरसों लग जाएगी, किसान बच जाएगा। अगर किसान बचता है तो, लेकिन सरकार नहीं चाहती, यहाँ के नुमाइंदे नहीं चाहते, यहाँ के विधायक पुत्र नहीं चाहते कि किसान, वो जो चंद लोग हैं वो नहीं बचे। इसलिए हमारा कलेक्टर से अभी भी कहना है कि आप कम से कम
हाई कोर्ट आपके खिलाफ बोलेगी, हाई कोर्ट में हम आपके खिलाफ जाएंगे, आपने हाई कोर्ट का आदेश नहीं माने, अवहेलना की, अवहेलना के खिलाफ आप पे हम करेंगे, रिट पिटिशन करेंगे, तो आपको फिर हाई कोर्ट में कई बार देखते ना जज कैसे धमकाते हैं, आप वहाँ धमकी सुन के आओगे, फिर विधायक पुत्र की भी नहीं मानोगे आप, क्योंकि आपकी नौकरी खतरे में रहेगी। नौकरी विधायक पुत्र थोड़ी देता है, नौकरी तो हम जनता के हैं, हमारे जनता के नुमाइंदे हो आप, हमारे जनता के आप एक अधिकारी हो, कर्मचारी हो, हमारा कहना मानो और इसको जल्दी से जल्दी पाइप को जोड़ें, अन्यथा इसके इंजाम गलत होंगे। आज हमारी भीड़ कम हो सकती है, लेकिन ये धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे जिले में फैलेगा, पूरे अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी पूरा इसमें आएंगे और हम इस इलाके के किसानों गाँव में जाकर किसानों को लेके आएंगे। आज हमारा अनिश्चितकालीन धरना जिला कलेक्टर कार्यालय हनुमानगढ़ पर शुरू हो गया है। जो करनीसर के अंदर जो पाइपलाइन जोड़ने का दबंगों द्वारा तोड़ी गई, उसका हाईकोर्ट के आदेश की पालना के लिए ये धरना लगाया गया है। यहाँ का जिला प्रशासन पालना नहीं कर रहा है, इसलिए अखिल भारतीय किसान सभा और किसानों ने तय किया है कि हम अनिश्चितकालीन यहीं रहेंगे और आज से हमारा धरना शुरू है। सुबह 10 बजे से शाम की 5 तक हमारा धरना चलेगा और रोजाना इसी क्रम में चलेगा। और बुधवार को जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ का पुतला जलाया जाएगा और शुक्रवार को हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक एसपी साहब का, इनकी कमजोरी रही है, उसके बाद में एसडीएम हनुमानगढ़ का पुतला जलाया जाएगा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती इसी तरह चलता रहेगा। फिर सोमवार से हम फिर अनशन का कार्यक्रम शुरू करेंगे।